हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्तास एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करने वाले थे। अप टू क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? The paint in a certain container is sufficient to paint an area equals to 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो किसी कंटेनर में पेंट है, अब वो पेंट इतना है कि वो कितना एरिया पेंट कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया इजीली पेंट कर सकता है। ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस। ब्रिक तो पता है ना, ब्रिक का शेप कैसा होता है? क्यूबॉइडल शेप होता है। तो अगर आप देखा होगा ब्रिक किसी ने, तो कुछ ऐसा शेप होता है। आपको लेंथ ऑफ अ ब्रिक दिया है विच इज 22.5 मीटर्स। ब्रेथ दिया है, कितना दिया है ब्रेथ? 10 सेंटीमीटर्स का। 22.5 सेंटीमीटर है वो भी। ठीक है। हाइट कितना सेंटीमीटर दिया है? 7.5 सेंटीमीटर्स का। ठीक है। सो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी है हमको। आगे क्या बोला है? हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस कैन बी पेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस पेंट। जिसकी कैपेसिटी कितनी थी पेंट करने की? 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कैपेसिटी थी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करना क्या है हमको? अब जब हम ब्रिक को पेंट करेंगे तो पेंट कहाँ से करते हैं? आउटर साइड से करते हैं ना। तो आउटर साइड से अगर आप पेंट कर रहे हो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? इसके सरफेस एरिया को पेंट कर रहे हो, है ना। नाउ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम? पहले तो हम ये बताएंगे कि टोटल एरिया विच वी कैन पेंट, टोटल एरिया कैन बी पेंटेड, कितना है वो टोटल एरिया जिसको हम पेंट कर सकते हैं? इज इक्वल्स टू हाउ मच? 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया को हम इजीली पेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ, एक्चुअली हमको कितने एरिया को पेंट करना है? जितना भी ब्रिक का सरफेस एरिया है। बट क्वेश्चन ये है कि कितने ब्रिक्स पेंट कर पाएंगे हम। सो एन नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको पता नहीं है अभी, तो विल टेक एन नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। ब्रिक का शेप कौन सा है? क्यूबॉइडल शेप है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। सो नाउ पुट द वैल्यूज। ये हमको दिया है कि लेंथ क्या है इसका? 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या है? 7.5 सेंटीमीटर की। तो लेंथ पुट करेंगे 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है? 10 सेंटीमीटर की। अगेन ब्रेथ दी है हमको 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर, है ना। प्लस अगेन हाइट कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर्स इंटू लेंथ कितना है? 22.5 सेंटीमीटर्स की। ठीक है ना। मल्टीप्लाइड 22.5 इंटू 10, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर कितना होता है? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.5 इंटू 22.5 सेंटीमीटर कितना होता है? अगर ये नहीं आता है आपको तो कर लो मल्टीप्लीकेशन, कितना होगा? 168.75 मैंने ऑलरेडी कर रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नाउ ऐड ऑल द थ्री वैल्यूज वी हैव टू ऐड। सो कितना होगा ये? 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2, सो यू विल गेट हाउ मच? 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नाउ, ये तो हमारा जो ब्रिक, वन ब्रिक का एरिया आया है वो किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट हमारे पास जो पेंट है वो कितना एरिया कवर कर रहा है? 9.375 मीटर स्क्वायर में, मीटर्स में है वो। तो हम क्या करेंगे? इसको भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब एक चीज मैंने आपको हमेशा बताता हूँ मैं, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवीजन। ठीक है। सो 1 मीटर स्क्वायर यानी कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सिमिलरली सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है हमने,
तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर टू मीटर करना है, मतलब डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। बट क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो किससे करेंगे हम, 10,000 से डिवाइड, क्योंकि स्क्वायर है ना। जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। सो 1 सेंटीमीटर यानी कितना, 1/100 मीटर्स ना। राइट, तो सिमिलरली यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। 937.5 डिवाइडेड बाय 100 × 100, दैट इज 10,000, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये मिल गया हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। बट ये किसका टोटल सरफेस एरिया है, ये है एक ब्रिक टोटल सरफेस एरिया। राइट, हमको कितने ब्रिक्स पेंट करना है, वी डोंट नो। तो कितने ब्रिक्स करना है, लेट द नंबर ऑफ ब्रिक टू बी पेंटेड बी एन। नंबर ऑफ ब्रिक्स जिसको हमको पेंट करना है वो कितना है, एन। हमको पता नहीं ना, सो विल टेक एन, एन नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, जिसमें से एक ब्रिक का सरफेस एरिया कितना है, इतना। तो एन इंटू क्या लिखेंगे हम, 937.5 डिवाइडेड बाय 10,000। वाई 10,000, क्योंकि 100 × 100 है। एंड इट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये 9.375 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो पेंट का कंटेनर था वो कितना एरिया पेंट कर सकता है, इतना एरिया। क्वेश्चन में दिया है ना, ये देखो, इतना एरिया पेंट कर सकता है। और हमारे पास ऐसे कितने ब्रिक्स है जिसको पेंट करना है हमको नहीं पता। सो इट इज एन नंबर ऑफ पेंट्स, और एक ब्रिक में कितना सरफेस एरिया है, इतना। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे। तो ये डिनोमिनेटर में 10,000 है, न्यूमरेटर में चले जाएगा, और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो एन इक्वल्स टू कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर बाय 937.5, और ये 10,000 का आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, सो सिंपली आप क्या कर सकते हो, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के नंबर सेम है, बट सिर्फ और सिर्फ डेसिमल्स शिफ्ट करना है हमको। कितने डिजिट से शिफ्ट करना है, 2 डिजिट से, टू मेक इट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम। तो 2 डिजिट से शिफ्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। सो 100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 937.5, और क्योंकि 10,000 था उसमें से 100 ले लिए, कितना बचेगा यहाँ पे, 100/937.5। Now we can easily cut numerator and denominator. So the value of n is equals to how much? 100. So इससे हमको क्या मिला, कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हम पेंट कर सकते हैं विद द रिक्वायर्ड पेंट। सो इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 100। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। नाउ नेक्स्ट, a cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box whose dimensions are given, है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है क्यूबॉइडल ब्लॉक की। सो हमको फाइंड क्या करना है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया फर्स्ट, एंड विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दो शेप है हमारे पास, क्यूब और क्यूबॉइड। सो इट इज वेरी सिंपल। आपको क्या पता होना चाहिए, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एलएसए निकालेंगे क्यूब का। क्यूब के सारे डायमेंशन सेम होते हैं ना। तो साइड का लेंथ, जैसे क्यूब का साइड हमने ए कंसिडर किया है, जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूब है तो सारे जो साइड्स होंगे सेम ही होंगे। इट इज ऑल्सो ए, इट इज ऑल्सो ए, राइट। सो एलएसए, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 4a², है ना। लैटरल सरफेस एरिया तो हमको पता है, जिसमें एरिया ऑफ टॉप और बॉटम एक्सक्लूड कर देते हैं हम, इंक्लूड नहीं करते। सो 4a² होता है। अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखो जिसमें सारे फॉर्मूलेस गिवन है। ठीक है, नाउ इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज गिवन एज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4 इंटू वैल्यू ऑफ ए क्या है, 10² हो जाएगा ये। सो 4 इंटू 10² कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। सो इट इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन में आपको पूछा था विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाले।
अब हमको लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना पड़ेगा। क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या दिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइड का, जिसमें अगेन एरिया ऑफ टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करेंगे मतलब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उसमें से हटा देंगे, है ना। सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एच कॉमन लेते हैं हम लोग, एल प्लस बी, है ना। ये लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 इंटू हाइट कितना दिया है, इसके सारे डायमेंशंस आप लिख सकते हो, है ना। सो एल कितना था, एच गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, एल है 12.5, बी कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट। सो ये हो गया आपका 2 इंटू 8 16, 12.5 प्लस 10 कितना होता है 22.5। ओके, सो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 360, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया है तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया, सो योर आंसर विल बी इट इज क्यूबिकल बॉक्स, है ना। सो व्हाई इट इज सो, बिकॉज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज हाउ मच 400 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में पूछा है बाय हाउ मच, तो हाउ मच कैसे निकालेंगे हम, माइनस कर देंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ऑफ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, so it is by 40 centimeter square cubical box has larger surface lateral surface area. Okay, now ये clear है सबको। Now next question is which box has smaller total surface area and by how much, तो सेम कैसे करेंगे हम इसको, चलो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। नाउ विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है ये बताना है आपको। सो अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज हाउ मच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 6a स्क्वायर, है ना। नाउ 6 इंटू अगेन वैल्यू ऑफ ए इज 10, स्क्वायर करेंगे 6 इंटू 10 स्क्वायर क्या होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया तो नहीं, हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। सो अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या है उसका, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखोगे आप, ठीक है। 2 इंटू, सो दैट की गलतियां ना हो आपकी, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। सो 2 इंटू वैल्यू ऑफ एल क्या है आपकी 12.5, इंटू बी क्या है 10 प्लस बी अगेन 10, हाइट कितनी दी है 8, प्लस 8 इंटू L कितना है 12.5, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ इट, 12.5 इंटू 10 125, 10 इंटू 8 कितना हो गया 80, 8 इंटू 12.5 हाउ मच इट इज, विल गेट इट एज 100। इन सब का सम करेंगे तो कितना होगा, इन सब का एडिशन हो जाएगा आपका 305, ठीक है। और मल्टी आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट हाउ मच 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है विच बॉक्स है स्मॉलर, ध्यान से देखना, यहाँ लार्जर नहीं पूछा है और ग्रेटर नहीं पूछा है, क्या पूछा है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया किसका है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर बाय हाउ मच, सो इट इज बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, विल गेट इट एज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the smaller total surface area is total surface area of cube. ठीक है। Now let's move to question number 6. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass fins held together with the help of tape. अब ये देख रहे हो आप, ये क्यूबॉइडल शेप का हर्बेरियम है, ठीक है। अब इसमें जो ग्लासेस लगे हुए हैं उसको किसने होल्ड करके रखा है, टेप ने, है ना। ऐसे कुछ एजेस पे टेप लगाए होंगे, सो दैट की हम लगाते हैं ना ऐसे क्यूबॉइडल बॉक्स अगर हम बना रहे हैं तो टेप सप्लाई करते हैं,
सिमिलरली जो हर्बेरियम बनाया गया है वहां पे ग्लासेस को होल्ड करने के लिए क्या लगाया गया है? टेप, लाइक दिस। ठीक है, एजेस पे। नाउ इट्स डायमेंशन इज गिवन, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। डायमेंशंस क्या दिए इसके? लेंथ है 30 सेंटीमीटर का, ब्रेथ कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है इसकी? अगेन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। तो हमको ये बताना है कि कितना ग्लास है इसमें अप्लाइड एरिया। एरिया ऑफ ग्लासेस क्या है? तो जब भी आप एरिया ऑफ ग्लास निकालोगे तो सबसे पहले हम शेप देखेंगे। इसका शेप क्या है? क्यूबॉइडल शेप। तो ग्लासेस कहाँ कहाँ अप्लाई किए हमने? सारे सरफेस पे, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे हम इसका एरिया? एरिया ऑफ ग्लास निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइडल ग्लास पैंस। ठीक है, वी नो द फॉर्मूला, 2 into LB प्लस BH प्लस HL। नाउ पुट द वैल्यूज। लेंथ कितना है इसका? 30। ब्रेथ कितना है? 25 प्लस, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं इसको शिफ्ट, 30 into 25 प्लस ब्रेथ कितना है? 25 इंटू हाइट भी 25 है, देन 25 इंटू लेंथ कितना है? 30, राइट? नाउ 30 into 25 कितना होगा? 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 into 25 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन 30 into 25 हो गया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? नाउ एड ऑल द वैल्यूज। कितना हो रहा है एडिशन इसका? 750 प्लस 750 1500, अगेन प्लस 625 होगा आपका 2125, 2125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2 यू विल गेट 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ग्लास पेन्स है। ओके, नाउ ये मिल गया आपको, आपका फर्स्ट आंसर, है ना? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास? सो द एरिया ऑफ द ग्लास विल बी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस? तो क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं इन टोटल? 12। सो ये समझ लो, ये आपका लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है ना? और ये हाइट है, ये हाइट है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हाइट है, और ब्रेथ ये भी हो गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो अगर आप देखो, सो टोटल लेंथ, लेंथ वाइज एजेस कितने हैं? 4। ब्रेथ वाइज कितने हैं? 4 भी। इन सब का टोटल करेंगे ना, क्योंकि टोटल टेप रिक्वायर्ड, और टेप कहाँ लगा रहे हैं हम लोग? एजेस पे लगा रहे हैं। तो जब आप टेप एजेस पे लगा रहे हो, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि एजेस कितने हैं। टोटल 12 है, तो 4 लेंथ के, 4 ब्रेथ के, और 4 हाइट के। नाउ वी कैन टेक 4 एज कॉमन। वैल्यू ऑफ एल इज 30, बी कितनी है? 25 प्लस 25। इन सब का टोटल कितना हो रहा है? 4 into 50 प्लस 30, दैट इज 80। ठीक है, so it is, for it's a 32 320 centimeter, so the required tape will be of length 320 सेंटीमीटर। 320 सेंटीमीटर का अगर टेप है, सो हम इसके एजेस पे इजीली लगा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। ओके, सो दैट कि वो लोग भी इस वीडियो से हेल्प ले सके। ओके, सो थैंक यू सो मच।